भीड़ के साथ एक ही शब्द है, भाड़। भीड़ भाड़। भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं और शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। क्या ये विडंबना है। और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर रीझते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसे ही हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हों तो 2 कौड़ी के, और आप हों कुछ और दिखें कुछ तो 2 कौड़ी के भी हों तो करोड़ों के। पर बनावट जहां चले तो ठीक, पर भगवान के यहां तो न चले। इसलिए सहज श्रृंगार, सहजता ही जीवन का श्रृंगार है। सरल। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। 2 लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं। अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा सो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया। तब तक श्यामू खा चुका था। श्यामू उठकर खड़ा हुआ। हलवाई ने कहा पैसे? श्यामू बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है। वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे 2 थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो कहा भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो? रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा, रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूं राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया है। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। आप ऐसे विचार करो कि रेलगाड़ी में हम लोग यात्रा करें और 2000 का सामान हो अपने पास,
और 200 रुपए का टिकट हो, तो सामान तो एक बार ही संभालते हो, टिकट बार बार कहाँ रख दिया, यहीं ऐसे देखते, क्योंकि सामान ना हो तो भी काम चल जाएगा, पर टिकट के बिना काम नहीं चलेगा, परिस्थिति विकट हो जाएगी अगर टीटी निकट आ गया था। टिकट, अच्छा आपने देखा होगा रेलगाड़ी में एक आदमी के पास बहुत ज्यादा सामान, टिकट इतने में टीटी आ गया, अब उसकी हालत देखो, फिर बैठ नहीं पाता, आ रहा टीटी को देखो, भाई साहब जरा सुनिए हम बहुत जल्दी में थे, क्या बात है, टीटी कहता क्या बात है, वो हम टिकट, अच्छा टिकट नहीं लिया और रेलगाड़ी में चलते हो, खड़े हो एक तरफ, बाद में बात करें, भाई साहब जरा जल्दी में थे और आप जो कुछ ले ले, मैंने कह दिया ना आप खड़े हो, बाद में बात करें, चलो। अब टीटी जहां जाए पीछे पीछे, वो बैठे नहीं पा रहा, सामान की तरफ देखता, फिर टीटी की तरफ, क्यों, टिकट नहीं। और एक ऐसे आदमी को भी देखा गया कि जिसके पास कोई सामान ही नहीं। एक संत कहते थे कि बड़ा विचित्र आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई, वैसे ही मैला कुचैला कुर्ता और एक फटा पुराना थैला, मटमैला, सीट पे बैठा, कुछ नहीं था उसके पास, पर टिकट था। टीटी खूब निकले, आराम से बैठा, वो टीटी की तरफ देखते ही नहीं था, टीटी देखे उसकी तरफ, वो आया, टिकट 16 देते हैं, गांव का आदमी बीड़ी पी रहा, टिकट निकाला, बीड़ी पी, धुआं उसी के मुंह पे छोड़ के बोला ले ये है। बस एक बात और, हनुमान जी भी चल रहे हैं और हनुमान जी के संग आगे चले राम जी चल रहे हैं, हम लोग भी अभी चलेंगे, पर चलते चलते ये चलने की बात और सुनो। श्री हनुमान जी राम जी के बाण की तरह चले, अमोघ समुद्र ने देखा। अब एक दृश्य तो देखो, नीचे सागर है, जल से भरा सागर, और ऊपर भी एक सागर उड़ता हुआ जा रहा है। कौन? एक भक्त ने लिखा, बंदी चरण रघुनंद के, बंदी चरण रघुनंद के, वह कपिंद कुल वीर, बल सागर पहुंचो तुरंत जल सागर के तीर। हनुमान जी बल सिद्ध, राम जी के बाण की तरह श्री हनुमान जी होते जा रहे हैं। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, पवन पुत्र हैं श्री हनुमान जी, पवन का ऋण है तुम्हारे ऊपर, हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। एक संत हमसे कह रहे थे कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ समझते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले कृतज्ञ वह जिसे एक गिलास जल पिलाओ तो वह सोचे कि बदले में एक गिलास दूध पिलाएं तब इसके ऋण से वो ऋण हो, वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ उसे एक गिलास जल पिलाओ तो जल पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।